अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं बिरयानी को कंटेनर में डाल रही हूँ और ये वही बिरयानी है जो मैंने लास्ट व्लॉग में बनाई थी ना। तो असल में हम लोग रेडी हुए हैं खाला के घर जाने के लिए। तो खाला ने ना मुझसे फरमाइश की थी कि आपके हाथ की बिरयानी खाने का मेरा जी चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं बना के लेके आती हूँ, मिलके बैठ के हम लोग खा लेंगे। तो मैंने ज़्यादा इसलिए इस वक्त बनाई हुई है क्योंकि कुछ मैं फिर घर में छोड़ के भी जाऊंगी, वापस आएंगे ना तो फिर थोड़ी सी इस लिहाज से ना फिर माइंड रिलैक्स होगा कि हमारे पास घर में खाना पड़ा हुआ है। वैसे तो हम लोग रात को डिनर करके ही आएंगे, लेकिन फिर बिना बिरयानी जब भी घर में मेरे बनती है ना तो बच्चे बड़े शौक़ से लेट नाइट में भी खाते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में नाश्ते में भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जिस दिन मेरे घर में बिरयानी बन जाती है ना उस दिन जश्न मनाया जाता है बिरयानी का। तो इतनी ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो चलिए मैं जल्दी से ना इस वक्त बिरयानी कंटेनर में डाल लूँ, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो इस वक्त ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम है और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 6 बज जाने हैं। तो आधा घंटा तो तकरीबन लगेगा वहाँ पे जाते जाते। और बिरयानी बनाते बनाते ना आज इस कदर मुझे ज़्यादा पसीना आया ना, गर्मी में काम करना भी ना किचन का तो बड़ा एक बात होती है। गर्मी में किचन का काम स्पेशली इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, तो मैं इसीलिए ना कि गर्मी मुझे कम लगे मैं ना शाम के वक्त में ही खाना बनाती हूँ। लेकिन आजकल ना मैं क्या करती हूँ कि दोपहर में भी रख देती हूँ, लेकिन बिरयानी के लिए ना फिर ये जो बनानी पड़ती है ना तो इसके लिए फिर आपको काफ़ी चीज़ें कट भी करना पड़ती हैं और सर पे जैसे खड़े होके बनानी पड़ती है ना कोई चीज़, तो वैसे ही ना बिरयानी को पास खड़े होके पकाना पड़ता है। और मैं तो इसको बनाते बनाते ना साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रही थी, या अल्लाह बिरयानी मेरी अच्छी बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपने बड़ी संवार के पकानी है, बड़ी स्पेशल कोई चीज़ आपने बनानी है, तो स्पेशली ना वो चीज़ ख़राब होती है, तो ठीक तरह से नहीं बनती। तो मैं ना इसको बनाते हुए बड़ी ज़्यादा दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ये ठीक बन जाए, ये ना हो कि कहीं मुझे वहाँ पर जाके शर्मिंदगी फ़ील हो। तो बस जी चलिए जी, बिरयानी तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी और अब हम ना इस वक्त यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। तो खाला ना काफ़ी देर से ना हमें कॉल्स भी करी जा रही थी, तो हम रास्ते में थे ना तो कॉल्स आ रही थी बार बार। तो मैं रिसीव इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने ना गूगल मैप यहाँ पे जाने के लिए लगाया हुआ है। मुझे रास्ते बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, बल्कि मुझे रास्ते याद होते ही नहीं हैं। चाहे मैं कहीं पे ना 10 दफ़ा 20 दफ़ा भी चली जाऊँ ना, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए ना मुझे रास्ते याद नहीं होते। तो मुझे ना हमेशा ही ना मैप लगाना पड़ता है। उतरो नीचे, अब उतरो नीचे, हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ का टोकरा लेके अंदर आइए। कैसी है हाला? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। चलो भाई, ये ब्लैक वाले अब लीजिए। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो पहुंचो। और हाला बता रही थी कि वो काफ़ी देर से ना विंडो में खड़ी होके ना हमारा वेट कर रही थी, हमें देख रही थी कि कब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके ना हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं। इस वक्त शाम के तकरीबन 6:15 का टाइम था। तो हम लोग यहाँ पे हाला के घर आ गए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे बन रही है चाय, ये है दूध। डालू दूध कि थोड़ी पक ले रंग निकल। ये है हमारा गोश्त, हमारा गोश्त। ठीक हो गया, मज़े का ठीक हो गया। हाला रात को खाएंगे, अब चाय पियेंगे भी। रात को नान मंगा दूँ ना। हाला ये आटा गूंदने वाली मैंने भी ले लिया। आपने भी लिए? नहीं, आपके पास तो थी ना। नहीं वो सही नहीं थी, पता नहीं सही थी, लेकिन ना वो जब चलती है ना ज़्यादा तो वो उसका प्लास्टिक ना काला काला होकर पड़ता है। मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएगी। वो महंगी वाली थी, बहुत 35,000 की है। अब 30 की हुई भी। अब नहीं, मैंने 35 की पता की वहाँ से। तो ये मुगल पड़े। हाँ हाला ये ना ये ठीक है, ये तो वो खोता मशीन जो होती है ना वो है ना, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, इसको कुछ नहीं होता। इसको कुछ नहीं होता।
बस इसको ओवरलोडेड नहीं करना और ये कि पानी साथ साथ डालते रहना है। सही है। तो ये गड़ करेगी, बोलना शुरू हो जाती है, अदरवाइज बड़े काम। हाँ। और हमें यहाँ पे आते आते काफ़ी देरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना खाला ने तो टाइम पे खाना होता है, तो वो अपना ना खाना खा चुकी थी। तो वो अब हमें पूछ रही थी कि आपने खाना खाना है। सब कुछ उन्होंने रेडी किया हुआ था, तो पूछने लगी कि खाना खाएंगे कि चाय पियेंगे। तो मैंने कहा पहले आप चाय ही पियेंगे, क्योंकि अभी खाने का तो टाइम नहीं था। तो फिर इसलिए ना हम लोग ना किचन में चाय बना रहे थे, लेकिन चाय पीने से पहले ना हम लोग जो बिरयानी लेके गए थे ना, वो हम सब ने मिलके खाई थोड़ी थोड़ी सी, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद ना हमें भूख ही नहीं लगी, चाय पी हमने। खाला ने साथ में पकौड़ियाँ मंगवाई हुई थी और साथ में समोसे थे, तो वो खाए। फिर इतना पेट फुल हो गया ना कि कुछ भी और डिनर करने का जी ही नहीं चाहा। और फिर ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। खाला पूछ रही थी बार बार कि अब तो खाना खा लो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं खाना। तो खाला ने फिर क्या किया कि ना थोड़ा थोड़ा ना कंटेनर में डाल के ना हमें दे दिया कि चलो फिर अब आप लोगों को लेट नाइट खाने की आदत है, तो अब फिर आप ना घर जाके खा लेना। तो हम लोग ना फिर आ गए टाइम पे घर, क्योंकि हनान ने ना एकेडमी जाना होता है, इसलिए फिर हम लोग ना वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं। और फिर जब हम लोग घर वापस आए ना, तो हम लोग मार्केट गए, क्योंकि लाइट गई हुई थी घर में। तो फिर आते साथ ना हम लोग फिर चले गए मार्केट, और वहाँ से ना हम लोगों ने ये खाए स्पाइरल, और उसके बाद ये फालसे का जूस हम लोगों ने पिया, रिबा ने अनार का जूस पिया। तो बस ना फिर ये हम सब करते, क्योंकि लाइट गई होती है ना, तो फिर घर में बिल्कुल अंधेरा होता है। यूपीएस तो हमारा चलता नहीं है, तो बिल्कुल घर में अंधेरा होता है। तो हम लोग ना मोबाइल की टॉर्च जला लेते हैं, लेकिन फिर गर्मी इतनी शदीद लगती है, पंखा भी नहीं चलता, तो घर में ना रुका भी नहीं जाता। और वैसे भी आजकल तो इतना हब्स वाला मौसम होया हुआ है कि घरों में रहा ही नहीं जाता। वरना ना अगर हवा चल रही हो ना, तो बंदा बाहर टेरेस में भी निकल के बैठ जाए, लेकिन बस ऐसा आजकल कोई गर्मी की वजह से हिसाब बन नहीं रहा। तो हम लोग ना फिर बाहर आ जाते हैं चक्कर लगाने के लिए, कुछ खा पी लेते हैं। तो यही ना आजकल हमने रात की रूटीन बनाई हुई है कि जब भी रात को लाइट जाती है ना, तो हम यही काम करते हैं। और अब आ गई थी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो आज ना हस्बे मामूली सी तरह से ही होता है, सुबह सुबह इतने अच्छे बादल आए होते हैं ना, तो लगता है जैसे अभी बारिश हुई, लेकिन बारिश होती कोई नहीं। तो बस इसी तरह से मौसम बना हुआ था और बारिश कोई नहीं हुई, बल्कि इस तरह का जब मौसम बनता है ना, तो ज़्यादा ही हब्स हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं अब चाय बना रही थी, तो मेरी हेल्पर भी आ गई थी। तो नाश्ता हम लोगों ने पहले का कर लिया हुआ था, तो बस ना ये चाय मैं ना अपनी और अपनी हेल्पर के लिए बना रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे ना सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ, आप भी पी लेना, मैं भी दोबारा से पी लूँगी। तो वही ना मैं फेंट के इसका रंग ही निकाल रही थी। थोड़ा सा पका लो ना इस वक्त चाय को, तो फिर उसका कलर भी अच्छा हो जाता है। और वैसे भी थोड़ी सी पकी हुई चाय मुझे तो हमेशा से ही अच्छी लगती है। तो मैं रीबा से भी पूछ रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी पीनी है। आजकल मैं उसको कहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ इस चाय बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी होती भी नहीं है, लेकिन जैसे इनको आदत पड़ी हुई है ना, तो सुबह नाश्ते के टाइम पे तो सब आधा आधा कप चाय लेते हैं, लेकिन मैं फुल भर के बड़ा कप पीती हूँ। मुझे तो इतनी पसंद है ना चाय। मैं अपने लिए बना लेती हूँ दिन में भी एक बार, लेकिन जब गर्मी शदीद हो तब नहीं बनाती। और ये देखिए मैंने अपना और अपनी हेल्पर का रखा हुआ है कप। तो बस अब हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद कोई देखेंगे। मैं उनसे पूछ रही थी आपने कुछ खाना है तो साथ खा लें, क्योंकि खाली स्टमक भी होना तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं रस साथ में ले लूँगी। तो चाय इस वक्त मैं डाल रही थी, अच्छा कलर निकल आया है ना आज। चाय इस वक्त देख के ना मेरा दोबारा से दिल करने लग गया है चाय बनाने के लिए। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो चाय देख के मेरा दिल चाह रहा है अभी पहले जाऊँ और पहले ना अपने लिए चाय बनाऊँ और पी लूँ, और उसके बाद फिर आके ना वॉइस ओवर करूँ। लेकिन चलिए जी, तो ये सब तो चलता रहेगा। पहले हम लोग इस वक्त तो वीडियो के मुताबिक तो जाके अपनी चाय पीते हैं, तो उसके बाद अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और बस ये इस वक्त का टाइम होता है जिस वक्त कि हम लोग थोड़ी बहुत गपशप करते हैं। हमारे घर में कोई शोर शराबा होता है, काम हो रहा होता है, तो इस वक्त हमारे घर में थोड़ी थोड़ी रौनक रहती है। वरना ना फिर सारा दिन खामोशी से ना बच्चे कोई इधर बैठा होता है, कोई उधर बैठा होता है, बस गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। स्कूल्स तो उनके ऑफ हैं, और मैं तो यही दुआ कर रही हूँ या अल्लाह पाक स्कूल खुले तो कोई रूटीन शुरू हो और लाइफ अपनी रूटीन पे आए। वरना आजकल ना इतनी ज़्यादा घर में बोरियत हो जाती है ना। और रीबा भी काफ़ी अब 2 मंथ्स तो तकरीबन होने वाले हैं कि फ्री है बिल्कुल पेपर्स दे के। तो अब जब रिज़ल्ट उसका आएगा तो उसके बाद ही स्टार्ट होगी उसकी नेक्स्ट स्टडीज़। तो वो भी घर में ना बड़ी ज़्यादा बोर होती रहती है।
तो जिस वक्त हेल्पर हमारी होती है ना उस वक्त थोड़ी सी रौनक रहती है, उसके बाद घर में इतनी खामोशी होती है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। फिर कुछ करने को भी जी नहीं चाहता बाद में, कि अब ना गर्मी होती है ना तो फिर ज़्यादा किचन का काम करने को भी जी नहीं चाहता। तो ज़रूरी जो खाना वगैरह बनाना होता है बस वही बनाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं बनाने लगी हूँ दाल, तो मिक्स दाल मैं आज बनाने लगी हूँ। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल दलीम की तरह की लगती है ना। तो मैं वीक में एक दफ़ा तो ये दाल लाजमी बनाती हूँ, और जब भी ये फिर दाल बनती है ना थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो वैसे भी ना 4 दालें मिक्स करें ना तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ ही जाती है, और मैं इसलिए भी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे में ना फिर मैं ना इसका आटा गूंद के ना फिर पराठे बना लेती हूँ नाश्ते में। तो मैंने इस वक्त तो दाल भिगो दी थी, तो वैसे तो मैं इसको भिगोती नहीं हूँ, जस्ट वॉश करके ना तो फिर पका लेती हूँ। लेकिन अभी ना मैंने ना थोड़ा सा गोश्त गलाने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसमें गोश्त ऐड करेंगे ना फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल ये दलीम की तरह लगेगी, मज़े की लगेगी। तो वैसे चने की दाल ना मुझे ख़ास तौर पे ना दालों में ना चने की दाल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि बस वो मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में मैं बता ही नहीं सकती कि वो मुझे कितनी पसंद है। तो ये देखिए अब ना साथ में मैंने चावल भी रख दिए थे, मैंने कहा इसके साथ वाइट चावल अच्छे लगेंगे। तो ज़ीरे के तड़के वाले मैंने बना लिए थे। तो ज़ीरे का वैसे मैं तड़का नहीं बनाती, कभी उस तरह भी बना लेती हूँ, लेकिन ना मैं फिर पानी में ही ना जिस तरह बॉयल करते हैं ना चावल वैसे भी ज़ीरा डाल दूँ ना तो उसका फ्लेवर निकल आता है, तो बड़े मज़े के लगते हैं ऐसे राइस ना मुझे। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, गोश्त भी गल गया था, इसमें मैंने दाल ऐड कर दी है, और बस इसे ना अब मैं लगा दूँगी 6-7 मिनट की स्टीम, और बस इतना ही टाइम लगेगा, ये तो हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और देखिए आज दिन की रोशनी में ही ना मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो बस ये जो होता है ना खाली रखने वाला, जिसके पास खड़े होकर ना बनाना पड़े, वो मैं दिन में पकाना पसंद करती हूँ कि चलो इसको मैं एक दफ़ा स्टोव पे रख दूँगी ना खाने को तो बन तो जाएगा। तो बाकी जो पास खड़ी होकर चीज़ बनानी पड़ती है ना आजकल मैं वैसी नहीं बनाती, क्योंकि शदीद गर्मी ना मुझसे तो अब ये पता नहीं ये महीने कब जाएंगे, और थोड़ा बहुत मौसम बदलेगा और सुकून का सांस लेंगे हम लोग भी। और यहाँ पे देखिए जी दाल तो हमारी हो गई थी तैयार, और साथ में चावल भी तैयार थे। तो अब ना चावल ही मैं डाल रही थी प्लेटों में, मैंने कहा चलो अपना ना डिनर करते हैं, गरम गरम इस वक्त करके फारिग हो जाते हैं। फिर बाद में पता है कि आज 7 बजे के करीब हमारी लाइट चली जाती है, 7 सवा 7 के करीब ना। तो उसके बाद फिर 1 घंटा लाइट जाती है, फिर जब लाइट आती है ना तो उसके बाद ही फिर हम लोग डिनर करते हैं, अगर कभी देर हो जाए डिनर बनाने में। तो आज ना टाइम से बन गया था, तो हनान भी आ गया था अकेडमी से, मैंने कहा चलो ये ना मैं डाल के देती हूँ, सबसे पहले उसे ही डाल के देने लगी हूँ, क्योंकि जब वो अकेडमी से आता है ना उसको बड़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। एक तो सुबह वो अर्ली करके चला जाता है ब्रेकफास्ट, हम लोग थोड़ा सा देर से करते हैं, उसने अकेडमी जाना होता है, उसके रिक्शे वाला ने आना होता है, तो वो फिर ना जल्दी कर लेता है, हम लोग थोड़ी सी देर से करते हैं। हम लोग कहते हैं चलो हम ना सब उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर करते हैं। तो वो जब फिर आता है ना तो वो आके ना बड़ी जल्दी डाल देता है, उसका फिर बस यही होता है कि खाना ना मेरे आने तक रेडी हो, ताकि मैं खा के तो फिर ना फिर कोई और काम कर सकूं। फिर और उसने क्या काम करना होता है, गेम्स ही खेलनी होती हैं, बच्चों के पास और कोई काम नहीं है छुट्टियों में। कब ये छुट्टियां ख़त्म होंगी, बच्चे जाएंगे स्कूल्स को, और माँ बाप भी सुकून का सांस लेंगे। इतनी लंबी छुट्टियाँ लगने लग गई हैं ना, और यकीन जानिए जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे ना तब ऐसे लगेगा कि असल गर्मी तो अब भी पड़ रही है। मुझे हर साल ना मैं यही बात याद करती हूँ कि हम लोग एक दफ़ा तंग तो पड़ जाते हैं कि स्कूल खुलें, बच्चे भी किसी ट्रैक पे चलें, ट्रैक पे आएँ अपने, तो लेकिन जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं ना तो फिर बड़ा ज़्यादा ना फील होता है कि इतनी शदीद गर्मी में धूप में जाते हैं स्कूल को, और जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं ना उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे अब सही गर्मी पड़ना शुरू हुई है। तो बस जी क्या कर सकते हैं, स्कूल मंडे से इंशाल्लाह ताला खुलने लगे हैं। पहले तो यही था कि 15 या 16 से खुलने थे, लेकिन फिर अब 1 हफ़्ते की छुट्टियां मज़ीद बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से ना अब 21 से खुलेंगे। तो चलिए जी बस मंडे से खुलने लगे हैं बच्चों के स्कूल, बड़ी याशी कर ली बच्चों ने भी। तो यहाँ पे देखिए जी डिनर था रेडी, और हम लोग करने लगे हैं अपना डिनर, और आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।